पावन भागीरथी के तट पर महाराज परीक्षित के मोक्ष के मार्ग को प्रदर्शित करते हुए श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, अब भगवान ने भागवती कथा के द्वारा भगवान के अवतारों की कथा की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, खष्टे अत्रे पते रत्वम, छठा अवतार जो भगवान का हुआ और ऋषि अत्रि के घर में हुआ। कर्दम महाराज जी तक की कथा कल आप सबने सुनी। आप उनके पुत्रियों के वंश का वर्णन सुने जिनकी आप सब संतान हैं। अत्रि महाराज जी की पुत्री कर्दम महाराज जी की पुत्री जिनका नाम अनुसूया, जो अत्रि जी को विवाहित थी। अत्रि का अर्थ कर लो। अत्रि आमाने नहीं, संस्कृत में आमाने नहीं, जब आ पहले लग जाए तो उसका मतलब नहीं। और त्रि माने तीन। तीन क्या है? गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जिसके अंदर ये तीनों गुण ना हो, एक जगह गोस्वामी जी महाराज जी ने इशारा किया है, पूंजीय वित्तशील गुणहीना। जिसके अंदर ये तीन गुण ना हो, और ये तीन गुण जिसके अंदर ना होगा वो क्या होगा? वो साक्षात परम पिता परमेश्वर का स्वरूप। किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ना रजोगुण है और ना सतोगुण है, ना तमोगुण है, तो किसी के ऊपर कभी क्रोध नहीं होना है। किसी को किसी भी प्रकार से किसी की कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां तक आहार भी अगर मिल गया तो ठीक, ना भी मिला तो भी ठीक। मिल गया तो भी सीताराम, ना मिल गया तो भी सीताराम। उसे अत्रि कहते हैं। जैसा भी मिल गया वैसे भी अपना जीवन जो काट ले वो अत्रि है। और अनुसूया, पहले तो इनकी व्याख्या करें ना। अनुसूया किसे कहते हैं, इसमें आप पहले लगाए ना। सूया सा अनुसूया, जो स्त्री किसी से ईर्ष्या ना करती हो, जिसका किसी से कोई राग ना हो, जिसका किसी से कोई मोह ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई द्रोह ना हो, उसे अनुसूया कहते हैं। ऐसे के घर भगवान पुत्र रूप में पधारते हैं। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, अत्रि गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित पत्यंत हेतवः। अत्रि के घर में जन्म लिया भगवान ने। ये दोनों अनुसूया जी के ऐसे सत्कर्म है, अत्रि जी के ऐसे सत्कर्म है कि उन सत्कर्मों की ज्योति समस्त दिग्गंध में यानी समस्त दिशाओं में फैल गई। देखो, जो सत्कर्म है वो कभी छुपा नहीं रहता और दुष्कर्म भी नहीं छुपा रहता। दोनों चीजें, सत्कर्म भी समस्त दिशाओं में फैल जाता है और दुष्कर्म भी समस्त दिशाओं में फैल जाता है। ऐसी फैली ख्याति जो त्रैलोक्य में पहुंच गई। और एक दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा की झंकार के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ऐसा समय है जैसे ऐसा देख ही कर गए हैं कि उस समय भगवान किसी भक्त की सेवा में उपस्थित है और नारद वैकुंठ पहुंच गए। भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो गई देवर्षि के पधारते ही। आओ देवर्षि, विराजमान हो जाओ। सुंदर सा आसन प्रदान किया और बड़े प्रेम से ला करके देवर्षि को मोदक ला करके दिए, प्रसाद के रूप में, यानी लड्डू ला करके। मोदक एक ऐसी चीज है कि चाहे जितनी तरह तरह की मिठाइयां रखी हो, और अगर लड्डू न दिया जाए तो सब बेकार। लोग कहते हैं कि सब कुछ खिलाए, लड्डू तो नहीं खिलाए। कोई भी कुछ शुभ कर्म होता है तो लोग लड्डू ही मांगते हैं, मोदक ही मांगते हैं। और चाहे तो बहुत कीमती मिठाई ला करके रखो, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो मोदक की। ला करके मोदक रख दिए। खाओ। नारद जी ने एक उठाया और अपने मुंह में रखा। जैसे अपने मुंह में रखा और वैसे मैया ने पूछ लिया, अच्छा है ना, मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, बोलो। देवर्षि स्वादिष्ट है। सत्य में बनाने वाला बड़े प्रेम से बनाता है, और जो बनाने वाला है पूछता जरूर है कि कैसा बना है। चाहे भोजन बनाए, कुछ भी अगर बनाए और खाने को किसी को दे तो उसे पूछता है। अगर तारीफ कर दो तो बहुत प्रसन्न होता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। और अगर कुछ कह दो उल्टा सीधा तो फिर निराश हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है। अगर ताकतवर हुए तो कहो कुछ ना कुछ जवाब भी दे दे। अच्छा, कुछ लोगों की तो आदत बड़ी विचित्र है कि जैसे बैठते हैं भोजन पर तो उस भोजन में कहते हैं, जैसे आया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, इसमें तेल ज्यादा हो गया, इसमें मिर्च ज्यादा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या उसमें तुम नमक कम कर सकते हो? उसमें क्या उसमें मिर्च कम कर सकते हो? उसमें नहीं कर सकते। तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय तारीफ कर दो खूब कि बहुत अच्छा बना है। क्या कहने, आज से ज्यादा अच्छा तो तुमने कभी बनाया नहीं। घर में बैठो, जब आहार समझ आए तो उस समय उस आहार का, क्योंकि बनाने वाले ने मेहनत की है उसमें, आज सब सुंदर तो बनेंगे। अरे भाई, वो तो खुद ही जान जाएगा जिसने भोजन बनाया है। जब खुद प्रसाद पाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आज कैसा बना है। आज तो समय बिगड़ गया। पेट भरना है, अरे उस दिन इधर उसी ने थोड़ा बहुत करके अपना पेट भर लो, जाता क्या है। उधर पूर्ति की सारी व्यवस्था है, एक दिन ऐसे ही सही। तो जब भोजन बनाने वाला, प्रसाद तैयार करने वाला भोजन करेगा तो उसके हृदय में अपार प्रेम का अथाह समुद्र हिलोरने मारने लगेगा कि हमारे घर के लोग कितने अच्छे हैं। इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना सब बिगड़ गया, फिर भी इतनी तारीफ। एक सेठ बैठा था, उसने देखा कि उसके घर से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकल रही है। उस स्त्री को उसने कभी देखा नहीं। तो पूछने लगा, सामने पहुंच गया, रोक नहीं पाया अपने को। कहा, देवी तुम कौन हो? कहा, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं सेठ। अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूं। माता, मैंने तो ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया कि आप मुझे छोड़ दें। सदैव जिस प्रकार से आपकी सेवा करनी चाहिए, धर्म के साथ आपका सेवन किया,
और आपके द्वारा गरीबों को धार्मिक कार्यों में मैं सदा सहयोग करता रहा। मां, काहे मेरा साथ छोड़ रही? कहा नहीं, मैं एक जगह बहुत दिन तक नहीं रह सकती। हाँ, तुमने धर्म के साथ मेरा सेवन किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। वरदान मांग लो। अब वो सेठ कहने लगा कि हे माता, अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो आप और जाना ही चाहती हो तो एक वरदान दे दो, मेरे घर में कलह ना हो, मेरे घर में झगड़ा ना हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अर्थस्य मूल मंत्रम, धन में ही बहुत बड़ी सुमति है। सर्वे गुणा कांचना, बहुत से गुण धन में व्याप्त। ओ माता ने कहा एवं मस्त, और चली गई। अब एक दिन देखिए, उसी दिन उलट गया मामला। उस सेठ के 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थे, और जब भोजन सिद्ध हुआ तो उसमें एक ने शुरू किया था, उसने उसमें नमक डाल दिया। दूसरी सोचने लगी दीदी लगता है चढ़ा के चली गई, नमक नहीं डाला, उसने भी नमक डाल दिया, और इसी तरह से बारी बारी करके चारों ने नमक डाल दिया। प्रसाद भोजन जब परोसा गया तो सेठ ने भोजन किया, देखा तो सब नमक ही था, जैसे एक कौर रखा। उसने अपना पेट भर लिया, पेट भर के चला गया। बड़ा पुत्र आया, बड़ा पुत्र बैठा भोजन पर, और उसकी पत्नी ने ला करके भोजन दिया। उसने जैसे ही कौर मुंह में रखा, मुंह उसका बन गया। तो पत्नी पूछने लगी क्या हुआ, क्या भोजन ठीक नहीं है? तो वो ये बताने के बजाय ये पूछता क्या दादा ने भोजन कर लिया? तो कहा हाँ दादा तो भोजन दादा ने कर लिया। कहा दादा ने कुछ कहा? कहा नहीं, दादा ने तो कुछ नहीं कहा। तो कहा हाँ ठीक है, सब बहुत बढ़िया। अरे जब दादा ने नहीं कहा तो कहा गए। उसने भी किसी तरह सब पुत्र आए और सबने भोजन कर लिया। यही भोजन किसी को नहीं रुचा, परंतु सबने भोजन कर लिया। सब एक पूछते कि बड़े भैया दादा ने भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने भोजन कर लिया। अब जब बहुओं ने भोजन किया तो देखा कि तो पूरे बिगड़ गया था, परंतु हमारे घर के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। इतने अच्छे। प्रेम की धारा ने जन्म ले लिया हृदय में, और जब प्रेम की धारा ने जन्म ले लिया तो दूसरे ही दिन भगवती लक्ष्मी पुनः लौट आई। सेठ चरणों में गिरा, मां कहा मैं रोक नहीं पाई अपने को। संत भी कहते हैं ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति अपने घर में अपने परिवार में संतोष धारण करो। जब संतोष धारण करो, सबको यथाउचित आदर दो, सबको यथाउचित सम्मान दो, तब कल्याण संभव है ना। आज
जैसे ही माँ भगवती लक्ष्मी